अब हम बातें करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो सेल साइकिल के बारे में। तो मैंने बोला था कि कोई भी पुरानी कोशिका, अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर पुरानी कोशिकाएं विभाजित होती है तब जाकर एक नई कोशिका का निर्माण करती है। तो ये जो नई कोशिकाएं बनती हैं तो क्या पुनः तुरंत वो जो है किसी अन्य जो है जीवों को जन्म, यानी कि क्या वो तुरंत जो है कोशिका का विभाजन हो सकता है क्या? नहीं। पहले जो उसने एक अपने स्टेज को पूरा किया, यानी अपने आप को मैच्योर्ड करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि कोई लड़की अगर पैदा होती है तो तुरंत जो है वो किसी अन्य बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पहले उसमें प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी आएगा उसके बाद जो 18 वर्ष के बाद उसकी शादी होगी, फिर जो है वो हस्बैंड के पास जाएगी, प्रेग्नेंट होगी, तब जाकर 9 महीने तक गर्भ में अपने बच्चे को पालती, तब जाकर बच्चे को जन्म देती है। तो बच्चे को जन्म दिया फिर, यानी कि पहले ये खुद बच्ची थी और फिर उसने बच्चे को जन्म दिया, यानी उसने एक साइकिल को पूरा किया। तो उसी साइकिल के समान हमारे कोशिकाओं में भी होता है कि जब पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर दो छोटी नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, तो वो जो छुटकी कोशिका होती है ना, पुनः फिर से क्या होती है, तो वो एक साइकिल को पूरा करता है और साइकिल को पूरा करने के बाद वो पुनः एक नए कोशिकाओं को जन्म देता है। उसी साइकिल को हम लोग कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल के रूप में जानते हैं। अब बातें करेंगे कि आखिरकार इस सेल साइकिल में क्या क्या होता है। तो ध्यान देना कि हमने क्या बोला कि मान लो कि एक हमारा क्या है साइकिल में बनाता हूँ, और इस चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान देना कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि कहने का मतलब है यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ से लेकर ये जो है यहाँ तक, यानी कि एक जो है स्टेज होता है। और जानते हो इस स्टेज को क्या कहते हैं? इस स्टेज को इंटरफेज के रूप में जानते हैं। ध्यान देना, इस स्टेज को अपन बोलते क्या हैं, से इस स्टेज को हम बातें कर लेते हैं, इस स्टेज को हम लोग बोलते क्या हैं, इससे हम लोग किस रूप में, तो इसे हम लोग इंटरफेज के रूप में जानते हैं। यानी वो हमारा एक प्रकार से क्या होता है, तो वो हमारा एक प्रकार से अंतरावस्था होता है, अंतरावस्था जिसको कहते हैं। यानी कि ये जो है साइकिल जो पूरा हुआ ना, उस पूरे साइकिल का लगभग 75% जो पार्ट होता है वो हमारे इंटरफेज में चला जाता है, जिसको हम लोग अंतरावस्था के रूप में जानते हैं। और जैसे इस इंटरफेज में जाएंगे तो इसमें आपको 2 से 3 स्टेज देखने को मिलेगा, जिसमें से एक को हम लोग जीवन बोलते हैं, एक को एस बोलते हैं और एक को हम G2 के रूप में जानते हैं। जीवन का मतलब होता है ग्रोथ फर्स्ट, जीवन का मतलब होता है ग्रोथ फर्स्ट, और G2 का मतलब होता है ग्रोथ सेकेंड। ध्यान से समझना, G2 का मतलब होता है ग्रोथ सेकेंड होता है। और S का मतलब होता है सिंथेसाइज। S का मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का हिंदी क्या होता है भाई? सिंथेसाइज का हिंदी होता है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब कि निर्माण होना, ठीक है। तो ध्यान से समझोगे कि पहले मान लो कि एक यहाँ पर छोटी कोशिका थी, अब ये छोटी कोशिका जो है इंटरफेज को कवर किया तो ये बड़ी कोशिका बन गई। ये छोटी से क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन इसको कवर करने में लगभग यानी कि पूरे की पूरी जो है एक फेज को कवर करना पड़ा, इंटरफेज। और उस इंटरफेज में 3 स्टेज को कवर करना पड़ा। एक हमारा जीवन स्टेज था, दूसरा हमारा एस था और तीसरा हमारा G2 था। अब ध्यान देना कि इसमें होता है क्या, जैसे जीवन फेज होता है ना, जो ग्रोथ फर्स्ट होता है, इस ग्रोथ फर्स्ट में होता है क्या कि उस कोशिका यानी कि जो नई कोशिका, जो छोटी कोशिका थी, उस कोशिका के अंदर में RNA बनना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम सेंट्रोसोम बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि धीरे धीरे कोशिकांग का निर्माण होना लगता है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर होता है क्या है, RNA हो गया, उसके बाद हम बोल सकते हैं जो सेंट्रोसोम हो गया, उसके बाद हम बोल सकते न्यूक्लियोलोलस हो गया, न्यूक्लियोलोलस के बारे में चर्चा करें इत्यादि, ETC बोल सकते हैं, का निर्माण होने लगता है। तो ये ग्रोथ फर्स्ट होता है, यानी कि उसका ग्रोथ फर्स्ट हुआ ये। जैसे ये S में आता है, S का मतलब सिंथेसाइज, संश्लेषण। एस का मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज यानी संश्लेषण। तो इस सिंथेसाइज में किसका होता है भाई? तो दोस्तों ध्यान देना कि DNA का संश्लेषण होता है, DNA का संश्लेषण। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरफेज यानी अंतरावस्था या फिर कोशिका चक्र के किस स्टेज में DNA का संश्लेषण होता है? तो आप क्या बताओगे? एस स्टेज में। और ये एस स्टेज किसके अंतर्गत में आता है? तो इंटरफेज के अंतर्गत में आता है। एस स्टेज किसके अंतर्गत में आता है? तो इंटरफेज के अंतर्गत में आता है, तब जाकर यानी कि वहाँ पर DNA का संश्लेषण। उसके बाद होता है हमारा ग्रोथ सेकेंड, यानी कि G2 स्टेज होता है। अब इस G2 स्टेज में होता क्या है कि G2 स्टेज में लगभग हम बोल सकते हैं कि हमारे उस कोशिका के अंदर में कोशिका ध्रुव भी आ जाते हैं, न्यूक्लियस भी हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, मतलब कि जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं,
साथ ही साथ जो हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ये सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। इट मीन्स ये कि अब ये कोशिका विभाजन के लिए रेडी हो चुकी है, यानी कि सारी के सारे ऑर्गन बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इस G2 स्टेज में जैसे ही आती है तो हम बोल सकते हैं जो कोशिका है रेडी टू डिवीजन, यानी कि जो डिवीजन के लिए, अगर विभाजन के लिए क्या हो चुकी है भाई, ये विभाजन के लिए हमारी कोशिका क्या है, तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलो अब बोलता है कोशिका कि चलो भाई अब विभाजन करना शुरू करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बातें करें कि हमारे जनरली अगर हम अपने समाज की बातें करें तो जो लड़कियां होती है पहले उनके अंदर में प्यूबर्टी आता है। तो मान लो कि प्यूबर्टी ग्रोथ फर्स्ट में आया, उसके बाद उसने 18 साल तक, जो हमारे भारतीय दंड संहिता में बनाया गया है कि 18 साल से पहले आप लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो यहाँ पर जैसे उसने 18 साल को कवर किया तो उसके पापा जो है शादी करने के लिए अपना जो है तैयार हो जाते हैं और वो जो है जाकर लड़के को देखने निकले हैं, शादी हमारी ठीक हो जाती है। तो फिर जो है G2 स्टेज में ऑलमोस्ट जो है सब कुछ परिपक्व हो चुका है, यानी कि सेम उसी प्रकार कोशिकाओं में अब ये कोशिका बिल्कुल परिपक्व हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है कि चलो भाई अब मेरा डिवीजन करो। यानी कि जैसे लड़कियों की शादी ठीक हो जाती है तो यानी कि अब लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब ध्यान देना कि यहाँ से होता क्या है, तो अलग अलग स्टेज में हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जो है स्टेज होते हैं जहाँ पर हमारी कोशिकाओं का विभाजन होना शुरू हो जाता है। अब ये कौन कौन सा स्टेज होता है भाई, तो ध्यान देना कि इसमें हम लोग लगभग 5 स्टेज को देखेंगे। 5 स्टेज में कौन कौन सा होता है, तो एक स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो पहला स्टेज हो गया ना उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग जो है प्रोफेज के रूप में जानते हैं। ये हमारा प्रोफेज हो गया। फिर दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को हम लोग एनाफेज के रूप में जानते हैं। जो तीसरा होता है उससे हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग टीलोफेज के रूप में जानते हैं। प्रोफेज, एनाफेज, सॉरी मेटाफेज होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा मेटाफेज होता है। तीसरा हमारा क्या होता है भाई, तीसरा हमारा मेटाफेज होता है। मेटाफेज के बाद होता है क्या है, तो दोस्त प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, तो ध्यान समझना, कोई बात नहीं, चीज़ों को हम लोग सुधार लेते हैं ना। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे अलग अलग स्टेज को कवर करना होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मान लो कि इसने पहला स्टेज को जब कवर किया तो उस स्टेज पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, उसके बाद ऐसे होते हैं। तो जो पहला स्टेज होता है ना उसको हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग प्रोफेज के रूप में जानते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा मेटाफेज होता है भाई। दूसरा हमारा क्या होता है, मेटाफेज होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा एनाफेज होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा टीलोफेज होता है। टीलोफेज के बाद हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस होता है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये जो है लगभग 5 स्टेज को इसने कवर किया। अब बोलोगे इसका हिंदी क्या होता है, तो प्रोफेज का मतलब होता है पूर्वावस्था। प्रोफेज का मतलब क्या होता है, पूर्वावस्था होता है, पूर्वावस्था होता है। इस चीज को ध्यान देना कि इसको हम लोग किस रूप में, इसको लोग पूर्वावस्था के रूप में जानते हैं। मेटाफेज का मतलब होता है मध्यावस्था, ध्यान देना, इसको हम लोग किस रूप में, तो मध्यावस्था के रूप में जानते हैं। जो एनाफेज होता है उसका मतलब होता है हम लोग पश्चावस्था के रूप में जानते हैं। यह हमारा क्या हो गया, ये हमारा पश्चावस्था हो गया। जो टीलोफेज होता है उसको हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग किस रूप में, तो ध्यान देना कि टीलोफेज का मतलब अंत्यावस्था। ध्यान देना, ये अंत्या है, अंत्यावस्था है, लेकिन यहां पर क्या है, ये अंतरा है और ये अंत्यावस्था है। ये साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है, ध्यान देना कि साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव का विभाजन। काइनेसिस का मतलब ही होता है विभाजन, और यहाँ पर साइटो है, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी कोशिका द्रव है, इस कोशिका द्रव का क्या होता है, तो कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इस बात को ध्यान देना, यानी कि ये जो है 5 स्टेज होने के बाद तब जाकर फाइनली हमारे एक नए कोशिका का निर्माण होता है। और ध्यान देना कि सिर्फ ये नई एक ही नहीं होता है, ये नई जो कोशिकाएं हमारी 2 ठो बनती है, और यहाँ से ये फिर जो है आगे कवर करना, फिर से वही कहानी स्टार्ट करता है, और एक कोशिका जो है ये बना और एक कोशिका ये बना। तो दोस्तों ध्यान देना कि मैंने क्या बोला कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो बड़ी कोशिकाएं विभाजित होने के बाद एक तो ये बनाया और दूसरा जो है इस कोशिका का निर्माण किया। समझ में आई बात? तो पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण किया, और पुनः जो है ये दोनों कोशिका अपने इस स्टेज को कवर करेगा, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस को पूरा करेगा, तब जाकर एक नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, जिसको हम लोग आज किस रूप में, तो इसी को हम लोग आज सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र के रूप में जानते हैं, जो कि हमारे कोशिका विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ध्यान से समझेंगे कि ये जो पार्ट मैंने आपको बताया ना, ये जो पूरे के पूरे जो पार्ट यहां से लेकर यहां तक की जो अवस्थाएं होती है ना, उसको हम लोग एम्फेज के रूप में जानते हैं।
यानी कि एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस फेज। एम फेज का मतलब क्या होता है? माइटोसिस फेज। जिस एम फेज में हमारे पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ध्यान से सुनिएगा फिर से कि प्रोफेज में हमारे मेटाफेज में, एम फेज में हमारे कौन कौन से स्टेज होते हैं? तो सबसे पहले क्या है? प्रोफेज, फिर क्या है? मेटाफेज, फिर क्या है? एनाफेज, फिर क्या है? टीलोफेज, फिर क्या है? साइटोकाइनेसिस। फिर से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो ये 5 स्टेज के बाद तब जाकर हमारी दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ध्यान देना कि कभी कभी जो नई कोशिकाएं बनती है ना, ये जो नई कोशिकाएं बन गया तो ये G0 फेज में चला गया, G0 में चला गया। अगर ये G0 में चला गया, इसका मतलब यह है कि अब उस कोशिका के बाद तो पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो नई कोशिकाओं का निर्माण कर सके। अब उसकी जो एक क्षमता यानी उसकी विभाजन करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसकी जो विभाजन करने की क्षमता क्या है? बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिकॉज वो किस में चला गया भाई? G0 फेज में चला गया। अगर ये G1 में जाता तो शायद हम बोलते कि उसमें पुनः ये होता, फिर S में जाता, फिर G2 में जाता, फिर ये स्टेज को कवर करता। तो यही जो साइकिल प्रॉपर तरीके से चलते रहता। और ध्यान देना कि एक साइकिल, कोशिका के एक चक्र को पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। कोशिका को एक चक्र को पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी एक कोशिका का विभाजन होने में 24 घंटा। और प्रत्येक समय हमारे शरीर में लाखों अरबों की संख्याएं में कोशिकाएं विभाजित होती हैं, डिवीजन होता है। इस चीज को ध्यान देना। समझ में आई बात? यानी कि एक कोशिका को कवर करने में, यानी एक कोशिका को बड़ा होकर उसके विभाजन होकर नई कोशिका को निर्माण करने में 24 घंटे का समय लगता है। और प्रत्येक समय, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में लगभग लाखों अरबों की संख्याओं में कोशिकाओं का विभाजन होता। और यही रीजन है कि जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर, उसका जो उंगलियां होती हैं, उसकी आंखें होती हैं, उसके हाथ होते हैं, उसके पैर होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो उसके शरीर में कोशिकाओं का विभाजन और ज़्यादा होने जाता, और ज़्यादा होता है। और इस प्रकार से उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं और एक प्रकार से बड़े ऑर्गन के रूप में उभर जाते हैं। और वही बच्चा आगे जैसे जैसे उसका स्टेज बनता है वो अपने पूरे के पूरे अंग में, यानी पूरे के पूरे उनके अंग क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं। एक बार जरा कमेंट करके बताना कि आपको ये सेल डिवीजन समझ में आया कि नहीं आया। मुझे आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। ठीक है?